नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्नोमिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉट्स के बारे में। आज हम फिर से बात करने हैं बॉट्स के बारे में। तो आपने पबजी में ये बॉट वाला शब्द तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि गेम्स में बॉट्स का क्या फंक्शन है। क्या बॉट्स सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में होते हैं, ऑफलाइन गेमिंग में नहीं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप पबजी गेम खेलते हो तो आपको ये बॉट सब बहुत अच्छी तरह से पता होगा। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सही से नहीं खेल पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सही से नहीं खेल पाते। वो इधर उधर बस भागते हैं और सही टाइम पे शूट नहीं कर पाते और बहुत अलग अलग मतलब एबनॉर्मल हरकतें करते हैं। तो आपको तो ये लगता होगा कि ये लोग भी गेमर्स हैं, मतलब रियल गेमर्स हैं। तो जी नहीं, ये लोग रियल गेमर्स नहीं है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये सब कुछ, ये जितने भी मतलब ऐसे बेकार खेलने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये सभी होते हैं बॉट्स। तो ये काम कैसे करते हैं? ये जो बॉट्स हैं ये काम करते हैं स्क्रिप्ट्स के ऊपर। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स लिख दी जाती है, जैसे कि उनके अंदर जो स्क्रिप्ट्स होती है, मतलब बॉट्स को चलाने वाला जो स्क्रिप्ट होता है, उसके हिसाब से उन्हें कहीं दौड़ना होता है, कहीं पे अगर किसी रेंज में एनिमी आए तो शूट करना होता है या फिर लेट जाना होता है। तो ऐसे अलग अलग हरकतें करने के लिए उनमें स्क्रिप्ट पहले से डली होती है। तो वो कोई रियल गेमर नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि बॉट्स जो है वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, मतलब पबजी में आप बॉट्स क्यों देखते हैं। तो देखिए, आपने सोचिए कि एक गेमर है जिसने एक साल पहले पबजी डाउनलोड किया है और एक साल से वो लगातार पबजी खेल रहा है। और दूसरी तरफ कोई एक और गेमर है जिसने कल ही पबजी डाउनलोड किया है। तो अब उनमें बेटर कौन खेलेगा? तो ज़्यादातर केसेस में अगर हम देखें तो जो शख्स एक साल से खेल रहा है उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे गेम के बारे में पता है। और जो कल जिस शख्स ने शुरू किया है उसे तो गेम्स के बारे में पता ही नहीं, गेम के बारे में पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसे क्या करना है इसके बारे में पता नहीं है। तो अब उस शख्स के लिए गेम खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उस शख्स के सामने वो एक साल से गेम खेलने वाला शख्स अगर आ जाए, तो वो एक साल से गेम खेलने वाला शख्स तो उसे किल सीधा किल कर देगा। तो उस जिस शख्स ने कल ही गेम डाउनलोड किया उसको तो गेम खेलने का इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो कंपनी ने इसीलिए इस बॉट वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, ये बॉट जिसमें से बेकार खेलते हैं क्योंकि इन्हें इस तरह से डेवलप किया गया है। इनके अंदर जो एआई काम करता है उसे उसी तरह से डेवलप किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक खेलने के लिए। अब अगर ये प्लेयर जो कल ही पबजी को डाउनलोड किया है वो इन बॉट्स को मारे और धीरे धीरे मारते मारते उसे भी इंटरेस्ट आने लगेगा, उन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि गेम में मैं और ज़्यादा किल्स करता हूँ, और ज़्यादा किल कर पाऊंगा। तो इससे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा पबजी खेलने का। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अब आपको ये जो बॉट्स देखने को क्यों मिलते हैं, मतलब एक लॉबी में बॉट्स क्यों आते हैं? तो देखिए, इस लॉबी में बॉट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि एक लॉबी में जैसा कि 100 लोगों का लॉबी होता है, उसमें 100 लोग असल में नहीं हो पाते हैं, वो उसमें 70-80 लोग हो पाते हैं। और बाकी जो रह जाते हैं उन्हें बॉट्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब बाकी जो 30 और 20 लोग हैं वो सब बॉट्स होते हैं। तो मैं ये एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब आगे चलते हुए ये बात करते हैं कि क्या ये बॉट्स हमेशा ही बेकार खेलेंगे, क्या ये अच्छा नहीं खेल सकते? तो देखिए, अगर किसी बॉट के एआई को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, मतलब अच्छा खेलने के लिए डेवलप किया जाए, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा खेलेंगे। क्योंकि देखिए, आप कितनी जल्दी मूव कर सकते हैं, आपका एक टाइम लगेगा मूव करने में। बट बॉट में अगर आप जितनी जल्दी मूव करें उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से मूव करने का अगर कोड डल जाए ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगा। तो इसीलिए आप जो सोचते हैं ना कि बॉट्स मतलब ही कमज़ोर प्लेयर्स, तो ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से उस बॉट की एआई को डेवलप किया जाएगा उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन गेमिंग में ही ये बॉट्स होते हैं या फिर ऑफलाइन में भी बॉट्स का कुछ फंक्शन है? तो देखिए, आपने अगर GTA सैन एंड्रियास, GTA वाई सिटी और अलग अलग गेम प्रोटोटाइप और
जितने भी अलग अलग ऑफलाइन गेम्स है अगर वो खेला होगा ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपके कैरेक्टर के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको बस कमांड्स होते हैं इधर उधर घूमने के। मतलब जो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनको जो काम होता है, ये जो चल फिरते हैं, ये सब लोग बॉट्स ही होते हैं। आपने अगर GTA का गेम खेला होगा तो देखेंगे रास्ते में घूमने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, घूमते हैं इधर उधर। तो ये सभी लोग बॉट्स होते हैं। इनमें भी एक स्क्रिप्ट डली होती है कि आपको इतना दूर, इस बॉट को इतना दूर जाना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पूरा स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बॉट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम्स में होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम जैसे पबजी में ही बॉट्स हैं, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऑफलाइन गेमिंग में भी बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि बॉट सिर्फ और सिर्फ गेम्स में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। बॉट सिर्फ और सिर्फ गेम्स में नहीं होते। मैंने इससे पहले एक बॉटनेट का वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के बॉट्स होते हैं। बॉट्स की मदद से बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉट्स के बारे में और ज़्यादा जानना, मैं अगर कुछ और ज़्यादा बताऊँ आपको, तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं नए बॉट्स के बारे में अलग अलग तस्वीर आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर इस बॉट्स के बारे में और जानना है, कुछ बॉट और किस किस तरह के होते हैं और किस किस फील्ड्स में बॉट्स का यूज होता है, इसके बारे में जानना है तो कमेंट करो। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। through the highways till my shadow turns to sun rays.